अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है जी कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे औरतें अपने कामों को एंजॉय कर रही होंगी जो कि उनके ख़त्म होते ही नहीं हैं बेचारी। और मर्द का भी यही हिसाब है। ज़ाहिर है रोज़ घर से बाहर जाना, कमाना, इतने लोगों से मिलना, दोनों के लिए लाइफ आसान नहीं है। लेकिन जो औरत है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाती है कि औरत को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। मर्द ऐसे नहीं होते, उन वो इतने इमोशनल नहीं होते, उनको बहुत कम रोना आता है। लेकिन औरत ऐसी होती है कि उसको छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है और वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, उसको घर में रह रह के डिप्रेशन हो जाता है। मर्द ने बाहर निकलना है, उसने दुनिया देखनी है, उसने मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना है, उसके लिए जो डेली की रूटीन है वो हट के है। लेकिन औरत ने सुबह हर रोज़ उन्हीं बर्तनों को धोना है, वही दूध उबालना है, खाना मुख्तलिफ बनाना है। लेकिन टेंशन सोचने की, बनाने की ये एक अलहदा होती है। बच्चे फिर उनका सारा कुछ होमवर्क करवाना, उनको कपड़े चेंज करवाना, उनको खाना खिलाना, ये सारी टेंशनें तकरीबन औरत के लिए सेम ही होती हैं। लेकिन मर्द के लिए हर दिन सेम नहीं होता। कभी उसका मूड अच्छा होता है, कभी अच्छे लोग उसको मिलते हैं, कभी उसको बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन उसकी रूटीन में और बीवी की रूटीन में फ़र्क होता है। इसीलिए औरत और मर्द में जो डिप्रेशन है वो औरतों को ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ रिपीट में देख देख के बेचारियाँ परेशान हो जाती हैं घरों में। उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको दुनिया देखनी चाहिए, उनको ग्रीनरी देखनी चाहिए। ख़ास तौर पे जितनी ग्रीनरी बंदा देखेगा उतना उसका दिल खुश होगा, उसका मूड खुशगवार होगा और डिप्रेशन कम होगा। और एक अच्छा दिन, एक डेली रूटीन से हट के एक दिन गुजारेगी वो औरत, तो होप सो कि उसका वीक भी अच्छा गुजरे आने वाला। लेकिन अगर हम औरत को घर में बंद करके महीनों महीनों कहीं नहीं लेके जाएंगे, उसको घर में ही रखेंगे, वो डेली वही काम रिपीट में कर कर के, कपड़े धो धो के, खाना बना बना के, बर्तन धो धो के डिप्रेशन में, तो ऑब्वियसली जाएगी। और फिर रात को फिर कोई उसकी सुनता भी नहीं। ज़रा सा उसका काम कोई छूट हो जाए तो उसकी तो छूट होती ही नहीं है ना, हर कोई उसको बोलेगा कि ये इसने क्या किया। लेकिन मर्द के लिए ऐसा नहीं होता, उनको डेली डांट नहीं पड़ती। लेकिन औरत को तो हमेशा ही इस बात का खौफ लगा रहता है कि मैंने अपना कोई गलत काम कर दूँ, मैं ऐसा ना कर दूँ, मैं ये ना कर दूँ। इतनी सोसाइटी ने औरत के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है, ना चाहते हुए भी औरत जो है वो बेचारी मजबूर हो गई है, उसको ना चाहते हुए भी ये सब कुछ झेलना पड़ता है। औरत जब अपने ससुराल में आती है ना, तो उसके लिए जी बड़ी हर चीज़ चेंज, उसको हर चीज़ अपने ससुराल के मुताबिक, ये नहीं करना तो वो नहीं करना। लेकिन मर्द के लिए नहीं ऐसा होता। वो अगर अपने ससुराल जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा जी मेरे ससुराल में ऊंचा नहीं बोलते, नीचा बोलते हैं, ये नहीं करते, इधर नहीं बैठते, उधर नहीं बैठते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये नहीं पहनते। मर्द का जो दिल करेगा वो पहनेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। भाई जमाई भाई क्यों है ऐसा? मर्द हमेशा कॉन्फिडेंस में, भाई उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन औरत के लिए इतनी मुश्किलें बना दी गई हैं कि औरत, हम ये नहीं देखते कि अच्छा जी ये जो लड़की हम लेके आए हैं इसकी भी कुछ अपनी लाइफ है, कोई रूटीन है, कुछ नहीं, उसको चेंज होना है, वो चेंज होगी, वो हमारे अकॉर्डिंग रहेगी, वो हमारे अकॉर्डिंग खाएगी, इतने बजे खाएगी, इतने बजे उठेगी, इतने बजे सोएगी। कोई अपने जमाई को, अपने दामाद को नहीं कहता कि हमारे घर में इतने बजे उठते हैं तो तुमने भी इतने बजे उठते हैं। भाई वो तो मर्द सोया है अपने ससुराल में तो उसको सोने दे। भाई वो सोए हुए हैं, उनको अभी उठाना नहीं है, वो इतने बजे सो के उठते हैं। भाई फुल प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन कोई भी लड़का अपने घर में ये नहीं कहता कि भाई मेरी बीवी सोई हुई है, उसको सोने दो, वो अभी उठना नहीं चाहती, उसको नींद आ रही है, वो थकी हुई है, ये वो बला 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 बला। ऐसा क्यों है? क्यों हमने औरत को इतना प्रेशराइज़ कर दिया है? क्यों हम औरत के इमोशंस को नहीं समझते? क्यों हम औरत नहीं समझते कि वो भी इंसान है, वो भी थकती है, वो उसकी भी लाइफ है, उसको भी कुछ जीने का हक है। बच्चे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बच्चों की माँ के ऊपर थोप दी जाती है। भाई तरबियत भी माँ ही करे,
کچھ اونچ نیچ ہو جائے، ماں کی غلطی، وہ جو راتیں ماں گزارتی رہتی ہے، ماں جو سارا دن کھپتی رہتی ہے بچوں کے ساتھ، کام کرتی رہتی ہے، ایک ایک انسان اور کیا کرے؟ اگر بچہ نے غلطی کر دی، اگر بچہ اچھا کام کرے گا تو مرد کا نام لگا دیا جائے گا، فلانے کا بیٹا اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ وہ، اور اگر وہی بچہ خراب ہو جائے گا تو ماں کا نام لگا دیا جائے گا، جی ماں نے توجہ نہیں دی، ماں ایسے کرتی تھی، ماں ایسے کرتی تھی۔ کیوں ہر غلطی، ہر چیز عورت سے ہی ریلیٹڈ ہے سوسائٹی میں؟ کیوں عورت کو جینے کا حق نہیں ہے؟ میں فیمنزم کے ساتھ نہیں ہوں، مطلب یہ جو 8 مارچ کو عورتیں آتی ہیں، لیکن میں اس چیز سے، سوسائٹی سے اس چیز پہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ عورت کو تھوڑا مینٹلی سکون دینا چاہیے۔ وہ جو عورت مارچ عورتیں کرتی ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں بالکل بھی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ ان میں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہونے چاہیے، اور کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو جن سے میں نہیں، ان سے راضی نہیں ہوں، میرا نظریہ اور ہے۔ میں ایک سوسائٹی کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی نے عورتوں کو جو ہے وہ زیادہ تر پریشرائز کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ عورت کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ لگا دی گئی ہیں اور عورت کو بہت زیادہ مصروف کر دیا گیا ہے، تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرا ویٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میری ویڈیو کو، سوری، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بے شک لائک کرنا بھی مت بھولیں، اور کامنٹ کرنا لازمی سمجھیں، کیونکہ میں تو پھر اپنی ویڈیو لے کے آؤں گی اور پھر آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ بائے بائے۔